जो उन्होंने प्रवचन दिए ना बाद में बीच बीच में, उन प्रवचनों से सारा सफाया कर दिया यात्रा का। राहुल गांधी ने जो है ना संन्यास ले लेना चाहिए, अपना दाढ़ी डूडी बद गई अपना, थोड़े तप करे थोड़े दिन 5-7 साल, उसके बाद कोशिश करे आगे से। नरेंद्र मोदी देखो संत आदमी है। अच्छा। वो संत आदमी है, उसका होड़ नहीं कर सकते यार। ब्रेकिंग न्यूज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं शंकर धीवा। आज हम पहुंचे हैं द्वारका में और आज बात करेंगे राहुल गांधी पे। राहुल गांधी ने 5 महीने पहले यात्रा शुरू की और आज यात्रा का अंतिम दिन है और आज हमारे साथ कुछ बुजुर्ग हैं और जानेंगे इस यात्रा से कांग्रेस को कितना फ़ायदा होगा या कितना नुकसान होगा, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और जानेंगे बुजुर्गों से उनकी राय और उनके दिमाग में क्या चल रहा है। क्योंकि कोई भी पार्टी का नेता यदि यात्रा करता है तो पॉलिटिकली उनको प्रॉफिट होता है, उनको सीटें आने की संभावना बढ़ जाती है। उन्हीं के विचार के बारे में हम बातचीत करेंगे। हमारे साथ बुजुर्ग हैं और उनके दिमाग में क्या चल रहा है ये भी बातचीत करेंगे। अंकल जी नमस्कार। अंकल जी, जैसा कि आपको पता है राहुल गांधी 5 महीने से पैदल चल रहे थे, आज उन्होंने अंतिम दिन से दिल्ली में पहुँच रहे हैं, यात्रा खत्म करी। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? मेरे विचार से तो कोई फायदा नहीं है। जो उन्होंने प्रवचन दिए ना बाद में बीच बीच में, उन प्रवचनों से सारा सफाया कर दिया यात्रा का। थोड़ा बहुत फायदा होता तो भी, बाकी वोट कुछ नहीं है। तो ऐसा आपको क्यों लगता है कि जो उसके जो प्रवचन हैं उनके ऊपर लोग उनके विचार नहीं सुन पा रहे हैं? वो भी युवा हैं, कांग्रेस बोलती है युवा हैं, तो युवाओं की जो नब्ज है वो क्यों नहीं टटोल पा रहे? बस वो हमें तो अच्छे लगते नहीं प्रवचन, अपना चुपचाप करता। उसके जो सलाहकार है वो मतलब उनके सलाहकार अच्छे नहीं है, इसके कारण आप नहीं चाह पा रहे हो? या राहुल गांधी को क्या बदलाव करना चाहिए जिससे कि उसकी भी एक छवि है साफ सुथरी हो जैसे मोदी जी की हो? राहुल गांधी ने जो है ना संन्यास ले लेना चाहिए, अपना दाढ़ी डूडी बद गई अपना, थोड़े तप करे थोड़े दिन 5-7 साल, उसके बाद कोशिश करे आगे से। नहीं, यही दाढ़ी तो बंगाल के जब चुनाव थे तो नरेंद्र मोदी जी ने भी बढ़ाई थी, तब तो आपने नहीं बोला कि उसका संन्यास लेना। नरेंद्र मोदी देखो संत आदमी है। अच्छा। वो संत आदमी है, उसका होड़ नहीं कर सकते यार। और फिर एक आप पार्टी आ गई, ये इनको उभरने नहीं देंगे जब तक आप नहीं डाउन होगी, जब तक कांग्रेस नहीं बदल सकती। आप ये बोलना चाह रहे हो कि जो आम आदमी पार्टी है, जो केजरीवाल की पार्टी है, वही कांग्रेस की पार्टी है? वही उसका स्थान लेती जा रही है आहिस्ता आहिस्ता। तो इनका तो टाइम आ गया। देखो 90-100 साल में होता है एक चीज़ को, होती है 90 या 100 साल में बदलाव होता है जी। अब इसका शायद टाइम ख़त्म हो चुका है कांग्रेस का। आप पार्टी में इनको मर्ज कर देना चाहिए कांग्रेस को। मतलब कि उनका विलय हो जाएगा, क्योंकि जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल वो भी तो बोल चुके हैं कि कांग्रेस के जितने नेता हैं वो हमारे पास आ जाओ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, इसका उद्धार हो जाएगा। अच्छा। अब कांग्रेस को ख़त्म कर देना चाहिए कि विदेशी की बनाई हुई है, एओ हयूम की 1885 में बनाई थी, मैं क्या बनाई थी, उसका टाइम हो गया, ख़त्म कर देना चाहिए। पीछे क्यों पड़ रहे हैं? केजरीवाल को दे दे कमान, सारा अपना सब कुछ सौंप दे उसको। तो केजरीवाल के प्रति आपका सॉफ्ट कॉर्नर दिखाई दे रहा है। आप ये चाहते हो कि एक विदेशी की बनाई हुई है, लेकिन अभी तो सारे स्वदेशी हैं इसके अंदर। नहीं, फिर केजरीवाल का और इनकी एक ही वो विचारधारा है जी। लेकिन केजरीवाल तो बोलता है कि मेरी जो विचारधारा है वो तो पूरी हिंदुस्तानी है और मैं तो जो कांग्रेस है और बीजेपी है, बीजेपी को धराशायी कर दूंगा। ना ये तो बेकार है। अब ये देखो ना, पंजाब से पता लग जाएगा कितने वो लोकप्रियता है आगे चुनाव में। पंजाबी कोई खबर नहीं आ रही, किसी यूट्यूबर की किसी की खबर आती है, सब वो कर रखी है इन्होंने, बैन कर रखा है सबको। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि बुजुर्गों का यही मानना है कि कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं था हमारे पास। जैसा कि हमारे बुजुर्ग से हमने बातचीत किया, उन्होंने ये बताया एक साफ तौर पे कि कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है राहुल गांधी की यात्रा से। आपको क्या लगता है? नहीं, हमें तो कुछ नहीं लगता। इसमें यही है, उन्होंने अपने आप को उठाने के लिए, अपनी पार्टी को उठाने के लिए ये यात्रा की है। अब इसका फ़ायदा नुकसान तो कुछ चुनाव वगैरह होगा तभी कुछ पता चलेगा। नहीं, कि मोदी ने भी 2 दिन का रोड शो किया और उन्होंने बोल दिया कि 400 दिन बचे हैं और पूरी जान झोंक दो, तो ये तो कंफर्म हो गया 2024 में अभी एमपी के चुनाव हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के, और उसी की तैयारी बीजेपी कर रही है, उसी की तैयारी कांग्रेस कर रही है, आम आदमी पार्टी भी कर रही है। हाँ। तो ये आप इस यात्रा को तो पूरा हम राजनीतिक दृष्टि से देखें तो चुनाव के लिए ही हुई है। हाँ, तब कोई फायदा होगा कि नहीं? हाँ जी। तो अब
देखो जी, लगता तो है कांग्रेस पार्टी को इसमें फायदा होना चाहिए, अब होता कितना है ये तो चुनाव भी बताएंगे। फिर भी आपका एक्सपीरियंस है, आपने ज़िंदगी में काफ़ी लंबे समय से वोट डालते आ रहे हो, पहले भी पद यात्रा हुई है, उनमें फ़ायदा हुआ है। हाँ। जैसे मैं बात करूँ, लाल कृष्ण आडवाणी ने रथ यात्रा निकाली तो बीजेपी को बहुमत तो नहीं मिला, लेकिन उनकी एक शुरुआत हुई। अभी ये यात्रा काफ़ी लंबी चली, 5 महीने तक पैदल चले, हाँ जी, तो कितना फ़ायदा मानते हो? फिर भी सीटों के हिसाब से आप नहीं। अपना अनुमान लगाना, इसका सब कोई अंदाज़ा नहीं। फ़ायदा होगा, लेकिन हाँ, फायदा होना चाहिए। होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केजरीवाल जी ने जो आम आदमी पार्टी खड़ी कर रखी, सारे वोट बैंक तोड़ दे, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। ऐसा कुछ नहीं होने वाला, फ़ायदा होगा। हाँ, तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, जो राय हैं वो मिली जुली हैं, और लोगों का यही कहने का तात्पर्य है कि फ़ायदा हो भी सकता है लेकिन नहीं भी हो सकता। जहाँ तक मैं बीजेपी की विचारधारा के लोगों की बात करूँ तो वो बोले कि फ़ायदा होगा नहीं, लेकिन एक नॉर्मल एक यदि मैं बात करूँ पॉलिटिकली हिसाब से तो कुछ फ़ायदा होने वाला है कांग्रेस को, और यात्रा सक्सेस होगी तो ये एक अच्छी मुहिम होगी एक कांग्रेस पार्टी के लिए भी। और एक वापसी की मैं बात करूँ तो एक वापसी जब करेगी यदि कांग्रेस, तो देश में जो 10 साल से करीब मोदी सरकार है, तो हो सकता है कि लोग इसको विपक्ष को मजबूत करने के लिए एक अच्छी मुहिम है। आज बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई मुहिम के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।